उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और हरसिद्धि माता मंदिर का प्रकट होना अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक दिव्य कारण के दो रूप हैं। कैसे, ये जानते हैं। महाकाल का प्रकट कारण शिव तत्व है। कारण है जब समय, काल और मृत्यु का भय सृष्टि पर हावी हुआ, जब अहंकार और अधर्म बढ़ा, तब शिव ने महाकाल रूप में स्वयं को प्रकट किया। इसका अर्थ है महाकाल समय के भी स्वामी है। जो जन्मा है वह नश्वर है। उद्देश्य था भय का नाश, अहम का क्षय और सत्य का स्मरण करवाना। महाकाल का प्रकट होना अंत का बोध समझना चाहिए। दूसरा है माता हरसिद्धि का प्रकट का कारण क्या है। यह है शक्ति तत्व। कारण था शिव के उग्र संहारक स्वरूप को धारण और संतुलित करने के लिए, सृष्टि को केवल समाप्त नहीं, संभव और संरक्षित रखने के लिए, साधकों को सिद्धि, दिशा और शक्ति देने के लिए देवी शक्ति ने हरसिद्धि रूप को धारण किया। इसका अर्थ है हरसिद्धि मतलब शिव को भी सिद्धि देने वाली शक्ति है। उद्देश्य था संरक्षण, संतुलन और सिद्धि। हरसिद्धि का प्रकट होना नए प्रकाश का उदय है। एक ही कारण के दो प्रकट रूप हैं, पहले अंत महाकाल, फिर उदय हरसिद्धि। सूक्ष्म आध्यात्मिक कारण और गुप्त संकेत क्या है। महाकाल अहम तोड़ते हैं, हरसिद्धि संकल्प सिद्ध करती है। भीतर की साधना में भी यही क्रम होता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, पहले मैं मरता है, फिर शक्ति जागती है, क्योंकि बिना मैं के मरे शक्ति नहीं जाग सकती और आप अपनी आत्मा को नहीं पा सकते, और परमात्मा को तो छोड़ ही दो। महाकाल का प्रकट कारण क्या है। काल और अहम का अंत। हरसिद्धि का प्रकट कारण है उसी अंत में शक्ति और सिद्धि का जन्म। महाकाल, हरसिद्धि, कुंडलिनी तंत्र और साधक के जीवन से गूढ़ संबंध क्या है। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और हरसिद्धि माता मंदिर को तीन स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला है कुंडलिनी, दूसरा है तंत्र परंपरा और साधक का जीवन। तीनों का क्रम एक सा है, अंत, संतुलन, सिद्धि। कैसे, जानते हैं। पहले जानते हैं कुंडलिनी दृष्टि से। महाकाल सहस्त्रकार का शून्य है। कुंडलिनी जब ऊपर पहुंचती है तो मैं का भाव टूटता है, समय, भय और पहचान गलती है। ये काल बोध का अंत है। और हरसिद्धि वही शक्ति जो शून्य में स्थिरता दे। शून्य में टिकना कठिन है, यही शक्ति हरसिद्धि संतुलन देती है ताकि साधक गिर न जाए। संकेत मिलते हैं, पहले अहम का क्षय महाकाल प्रकट होते हैं, फिर शक्ति का स्थिरीकरण हरसिद्धि प्रकट होती है। तंत्र परंपरा के अनुसार महाकाल तंत्र में उग्र विघटन है। वे पुराने संस्कार, भय और बंधन तोड़ते हैं। और हरसिद्धि दायनी है, टूटी संरचना को सही दिशा देती है। इसलिए तांत्रिक परंपरा कहती है महाकाल के बिना तंत्र अराजक, हरसिद्धि के बिना तंत्र अस्थिर। दीप स्तंभ बनाम भस्म, जो मैंने पहले बताया था, भस्म महाकाल सब नश्वर है और दीप हरसिद्धि उसी नश्वरता में चेतना का प्रकाश है। ये दोनों मंदिरों में ये अलग अलग घटनाएं होती है। एक जगह दीप जलता है, दूसरी जगह भस्म अभिषेक होता है। साधक के जीवन में जोड़कर देखें तो ये केवल दर्शन नहीं, जीवन यात्रा है, चरण है इसका। महाकाल अवस्था जैसे संकट, टूटन, पुराण, अहम का अंत, जीवन रीसेट जैसा लगता है, मतलब दोबारा से रीसेट हो रहा है। हरसिद्धि अवस्था आती है, भीतर स्पष्टता, निर्णय शक्ति, स्थिरता, साधक की ऊर्जा सिद्धि की ओर बहने लगती है। महाकाल के बाद जो शांति और स्पष्टता आए वही हरसिद्धि की कृपा है। जीवन टूटन दिशा महाकाल अंत कराते हैं, हरसिद्धि अर्थ देती है। दोनों साथ हो तो तभी साधना सुरक्षित, पूर्ण और फलदायी होती है। महाकाल की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में जानते हैं। महाकाल का अर्थ है समय के भी स्वामी। पौराणिक कथाओं के अनुसार उज्जैन में दुशान नामक असुर ने शिव भक्तों पर अत्याचार किया। तब स्वयं शिव ने महाकाल रूप में प्रकट होकर उसका संहार किया और भक्तों की रक्षा की। उसे दिव्य प्रागट्य से यहाँ महाकाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। यह लिंग स्वयंभू माना जाता है, अर्थात इसे किसी ने स्थापित नहीं किया, बल्कि शिव की ऊर्जा स्वयं यहाँ प्रकट हुई। इसीलिए महाकाल को जागृत ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा इतनी महान क्यों होती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। महाकाल ज्योतिर्लिंग की शक्ति के मुख्य कारण क्या है। समय पर विजय, कालातीत ऊर्जा। महाकाल समय के स्वामी है। यहाँ की साधना जन्म, मृत्यु, भय और कर्म बंधन से मुक्ति की ओर ले जाती। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग क्यों है। यह भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो तांत्रिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। दक्षिण दिशा में यम तत्व से जुड़ी है, इसलिए यहाँ मृत्यु भय नष्ट होता है। भस्म आरती का रहस्य क्या है। महाकाल पर चढ़ाई जाने वाली भस्म ये स्मरण कराती है कि सब कुछ नश्वर है, देह, अहंकार, संसार। यही वैराग्य साधक को गहरे रूपांतरण की ओर ले जाता है। उज्जैन ब्रह्मांडीय केंद्र है। उज्जैन प्राचीन काल से खगोल और अध्यात्म का केंद्र रहा है। इसे नाभि स्थान कहा जाता है।
जहाँ ध्यान और साधना शीघ्र फल देती है। कर्म नाशक प्रभाव क्या है? यहाँ सच्चे भाव से किया गया जब ध्यान पिछले कर्मों के बंधन को काटता है, इसलिए महाकाल को मोक्षदायी भी कहा गया है। इसका महाकाल केवल देवता नहीं है, वे उस तत्व की अनुभूति है जहाँ वह समाप्त होता है और चेतना जागती है। जो भक्त महाकाल की शरण में जाता है वह समय से नहीं, समय उससे डरता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने से लोगों के जीवन में क्या बदलाव आते हैं? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन को केवल यात्रा नहीं, अंतर परिवर्तन माना जाता है। सच्चे भाव से जाने पर जीवन में ये बदलाव देखे जाते हैं। भय का क्षय, अहंकार का डर, मृत्यु, भविष्य, असुरक्षा धीरे धीरे शांत होता है। मन में स्थिरता आती है, जैसे कोई अदृश्य सहारा मिल गया हो। अहंकार का पिघलना शुरू हो जाता है। महाकाल की भस्म स्मृति समझाती है कि सब नश्वर, मैं का बोझ हल्का होता है, विनम्रता और स्वीकार बढ़ता है। कर्मों का शमन होता है, पुरानी उलझने, बार बार की रुकावटें और मानसिक भार ढीले पड़ते हैं। निर्णय स्पष्ट होते हैं और रास्ते खुलते दिखते हैं। समय से मित्रता होती है, भाग दौड़ कम लगती है, काम अपने समय पर होने लगते हैं। धैर्य, अनुशासन और टाइमिंग सुधरती है। अंतरात्मा की जागृति होती है। अकेलेपन में भी एक संग महसूस होता है। ध्यान, जप या मौन सहज होने लगता है, बिना जोर लगाए ये सब होता है। भक्ति का परिपक्व रूप होने लगता है, मांगने की जगह समर्पण आने लगता है। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करने की शक्ति मिलती है। तो महाकाल के दर्शन के बाद जीवन हल्का, मन स्थिर और दृष्टि गहरी हो जाती है। समस्या तुरंत नहीं मिटती, पर उनसे लड़ने की ताकत मिल जाती है। महाकाल अंत कराते हैं। महाकाल काल के स्वामी अर्थात भय, कर्म, अहम और भ्रम का अंत। साधना में वे अनावश्यक वासनाएं, अति उत्साह और मानसिक संतुलन को काटते हैं। बिना अंत के साधना आगे बढ़े तो वह असुरक्षित हो सकती है। यही भूमिका महाकाल की भूमिका रक्षक की है। अब जानते हैं हर सिद्धि अर्थ कैसे देती है। हर सिद्धि शक्ति है, जीवन को अर्थ, दिशा और स्थिरता देती है। वे साधक को भोग, योग का संतुलन, गृहस्थी में स्थिरता और सिद्धि का सही उपयोग सिखाती है। अर्थ के बिना अंत शून्यता बन सकता है, यहाँ शक्ति जीवन को सार्थक बनाती है। दोनों साथ हो तभी साधना सुरक्षित, पूर्ण और फलदायी होती है। शिव चेतना है प्लस शक्ति प्रकृति, मतलब पूर्णता। केवल महाकाल रहे तो वैराग्य तो आता है, पर जीवन व्यवहार सूना हो सकता है। केवल शक्ति आई तो ऊर्जा तो बढ़ती है, पर दिशा के बिना भ्रम का जोखिम भी रहता है। दोनों साथ हो तो साधना सुरक्षित, संतुलित और फलदायी बनती है। न अति न अभाव, इसलिए दोनों का होना बहुत जरूरी है। महाकाल सीमा तय करते हैं। हर सिद्धि जीवन भरती है, जहाँ दोनों एक साथ पूजे जाएं, वही साधना सच्चे अर्थों में सिद्ध होती है। इस तरह से जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो।